नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का जो हमारा मुद्दा है वो तो अभी चलेगा ही, लेकिन आज का मेन मुद्दा है कि जंगल में मोर नाचा भैया किसने किसने देखा। कल मोदी जी आए थे 8 बजे, 20 मिनट आए, नाचे कूदे और चले गए। क्या कहे, हमारे पल्ले नहीं पड़ा। आपके पड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम्म, क्योंकि जैसे जंगल में मोर नाचता है कोई नहीं जान पाता है, लेकिन मोदी जी है। मोदी जी की बहुत सारी तस्वीरें मुझे मिली पीएमओ ऑफिस से, उसके साइड से, जिसमें मोर नाच रहा है, मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं और मोर के बगल में बैठ कर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। मोदी जी उसको ड्राइंग रूम में दाना चुरा रहे हैं। मोर को मोदी जी सिर्फ बैठ के दाना चुरा रहे हैं मोर को। ये ऐसा बहुमुखी प्रतिभा का धनी हमारे आदरणीय मोदी जी हो सकते हैं और कोई नहीं। आज का मुद्दा शुरू करते हैं। कल चचा गालिब की चंद लाइनें हैं। जी। कल हमारे विश्व गुरु प्रकट हुए 8 बजे। जी। तकरीबन 20 मिनट का उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया। जी। सबसे लंबा संबोधन रहा आज तक का उनका। हम्म, नहीं तो वो 40 मिनट 45 मिनट में मामला निपटा देते हैं। हम्म, 1 घंटा कभी कभी हो जाता है, कभी 1.5 घंटा हो जाता है। लेकिन कल उन्होंने 20 मिनट में मामला निपटा दिया। उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो मुझे याद आया कि हमारे पौराणिक कथाओं में एक जिक्र है सर, हम्म, कि बहुत सारे ऐसे चमत्कारी लोग हुए जैसे हनुमान जी हुए। हम्म, तो हनुमान जी के बारे में एक कथा है हम्म। कि उन्होंने एक बार बचपन में सूर्य को निगल लिया था। हाँ, निकल लिया था। और एक हमारे यहाँ ऋषि हुए थे अगस्त, हम्म, उन्होंने समुद्र को पी लिया था। हम्म, अब मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने सिंधु नदी का पानी रोक लिया। हम्म। तो ये 21वीं सदी के महापुरुष खल है, तो वो मतलब नॉन बहता बायोलॉजिकल। पानी रोक दिया। हाँ, जो पानी बह रहा है। कल भी उन्होंने इसका जिक्र किया। आज भी जब वो आदमपुर एयरबेस पे गए वहां भी उन्होंने यही कहा। नहीं, पानी जो बह रहा है हाँ, उसको रोका तो कैसे? वही हम बताने जा रहे हैं। तो नहीं, ये इसका जिक्र नहीं मिलता, पूरा पौराणिक कथाओं में नहीं मिलता कैसे रोका क्या किया, लेकिन ऐसे इन्होंने भी रोका। अच्छा। तो पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो पानी रुक गया है। मतलब पौराणिक कथाओं में है तो ये हकीकत में भी कर सकते हैं। फिर भाई वो तो उन्होंने तो खुद वहां बनारस में क्रूज पे कहा था सर कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, अच्छा। तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। समरथ को नहीं दोष बताई। अच्छा। तो चचा गालिब की चंद लाइनें हैं सर, जी। कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, वाह वाह वाह। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। कल 8 बजे आए थे ना मोदी जी जी, जी। 20 मिनट के लिए। हर एक बात रगो, पे कहते हो कि तू क्या है। हाँ, तुम ही कहो कि ये अंदाज अंदाज़ गुफ्तगू गुफ्तगू क्या क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, है। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू वाह क्या वाह है। वाह। वाह, वाह। और 2 लाइनें और हैं कल। हम्म, अच्छा, मोदी जी अपने सर तुकबंदी के बड़े मास्टर माने जाते अच्छा हैं। कल अच्छा। उन्होंने जैसे टेरर, हाँ टैरिफ, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो अब तुकबंदी करने, ट्रेड। हाँ ट्रेड वो हाँ कर लेते हैं, हाँ तुकबंदी अच्छी करते हैं। हाँ। फिर इसकी 2 लाइनें आखिर की जो हम मैंने ली हैं हम्म, इस गजल में से, हम्म, कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे हम्म। है इतराता, वाह वाह वाह। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या हाँ है। हाँ हाँ। अब क्या समझने बात। वाले समझ जाएंगे, नहीं जो नहीं समझ पाएंगे व्हाट्सएप स्ट्रीम में जाए, वहां खोजे, हो सकता हुआ है है पता। शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। वगरना शहर में गालिब की क्या आबरू क्या बात है। है। वाह 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 वाह, क्या तो बात है। बड़ी गहरी खैर, बात कह गए आप इसमें। अब हुआ क्या सर कि कि कल, पावर पा के आदमी कैसे इतराता गाता हाँ रहता तो है। भाई मोदी जी, भूल जाता है हाँ मोदी जी, जनता को कि किसके उससे हम हैं। और जब पैदल होता तब उसको एहसास होता मोदी जी की एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है इंडिया टीवी में। वो आपकी अदालत में गए थे रजत शर्मा जी के। है। जी जी जी। तो उन्होंने मार उस समय कांग्रेस सरकार का आता है, थक से भाग के अमेरिका पहुंच जाते हैं, ये है वो, मैं हाँ, ये करूंगा, मैं वो प्रेम करूंगा। पत्र लिखते हैं। हाँ, तो अब मोदी जी क्या किया भगवान जाने, लेकिन ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर की घोषणा की। हम्म, एक ऐसा सीज फायर जिसका कोई लिखा पढ़े में है नहीं, कुछ समूह जबानी हुआ। अब कल मोदी जी जब आए 20 मिनट के लिए अच्छा, आठ एक बजे मिनट आपकी बात है तो हम्म, समझना चाह रहे हैं हम्म, कि भारत ने तो कहा था हम युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हम्म, आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर रहे हैं। जी तो सीज फायर तो युद्ध का होता है। सर, एक चीज जान लीजिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये मोदी जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ चमत्कार ही होता है। अच्छा। तो कल जब मोदी जी 8 बजे आए, तो उससे पहले फिर ट्रंप अंकल ने, इनके माई फ्रेंड ट्रंप जो हैं, हम्म, उन्होंने फिर एक कांड कर दिया। हम्म, ये जान ही नहीं पाए, क्योंकि इनका तो रिकॉर्डेड होता है टेलीप्रॉम्प्टर पे। तो 8 बजे वाला रिकॉर्डेड बयान था वो, हाँ। जान लीजिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मोदी जी लाइव पढ़ रहे थे, तो लाइव नहीं पढ़ रहे थे। जो लोग मीडिया से जुड़े वो जान जाते हैं कि कहाँ कट अरे हुआ इतना है। ही बोलना है, इतना ही बहुत हाँ, सटीक तो सटीक। जब 8 बजे मोदी जी आए, तो उसके आधा घंटा पहले ट्रंप अंकल फिर बोल गए। हम्म, और उन्होंने धमकियां आते हुए कहा कि मैंने दोनों देशों को धमकी दी थी। नहीं, न्यूक्लियर वार हो हाँ, जाती। हाँ, अगर तुम लोग ट्रेड करना है तो ट्रेड तुम मैं दोनों लोगों के साथ करूंगा, और चुपचाप समझौता कर लूं।
अच्छा। और ये मोदी हमें लग रहा है जान नहीं पाए, क्योंकि रिकॉर्डेड बयान था उनका, पहले दूरदर्शन वाले ले गए होंगे, या हो सकता है इनकी अपनी खुद मतलब की टीम ट्रम्प है। ने ये कह के जस्टिफाइड किया आधे है घंटे पहले। अपनी बात को कि दोनों से मैंने ट्रेड की बात की, हाँ, कारोबार की, तो दोनों राजी तो हो गए। हाँ, तुम दोनों से मैं व्यापार करूंगा और तुम लोग करो ये आपस में और समझौता। ये भी तो कह रहे हैं शिमला समझौते को भी मैं पहल करके हल करा हाँ, दूंगा, खैर आज अभी कुछ देर पहले कश्मीर के मसले को आज लेकर। विदेश मंत्रालय ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है कि उनसे किसी भी तीसरे पक्ष का कोई मध्यस्थता नहीं होगी, अब चूंकि हम्म, बहुत फजेता हो गई ना मोदी जी की। हम्म। आज गए भी थे आदमपुर एयरबेस पे, वहां भी खूब टोपी वोपी पहन के बढ़िया। नहीं, मान लीजिए कश्मीर के मसले पर तो आ गई सफाई की, नहीं तीसरे की हम्म। मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। तो सर, मोदी जी जब कल आए 8 बजे, जी। तो उन्होंने अपना जो भाषण दिया उस पर भी आगे आएंगे, लेकिन ये संबोधन उनका तब आया जब हम्म, उनके जो समर्थक हैं, भक्त हैं, हम्म, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कड़ा विरोध दर्ज कराने लगे सीज फायर का। हम्म, उसी में भक्तों ने क्या किया, विदेश सचिव हमारे विक्रम मिश्री, हम्म। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी, उनकी लड़की पे हमला कर दिया, और अभी तक किसी भी मंत्री का कोई बयान नहीं आया इसके खिलाफ, ना कोई एफआईआर हुई, अभी तक नहीं हुई। और मोदी जी भी कल 8 बजे आए थे, उन्होंने नहीं बताया, नहीं बोला, ना उन्होंने कोई श्रद्धांजलि दी कल सर। और ये 26 लोग जो हैं, जो बताए जाते हैं गोदी मीडिया में, मोदी जी ने 26 का जिक्र किया, मरे 28 थे सर पहलगाम में। अच्छा। दो और कौन थे, एक वो था खालिद एक नंबर। घोड़े वाला, और एक नेपाल का नागरिक था। भाई मरे अगर 28 है, ठीक है 26 हमारे देश के नागरिक थे, लेकिन सही संख्या नहीं, तो आपकी बताओ। धरती पर तो थे वो। खालिद कौन सा पाकिस्तान का आदमी था, उसको क्यों नहीं छोड़ा गया? और सर इसीलिए नेपाल ने भी हमारा कोई समर्थन नहीं किया, हमारे आसपास का कोई भी पड़ोसी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। नेपाल का भी एक नागरिक था, उसने भी नहीं किया। तो सर आज वो आदमपुर गए हैं। अब कुछ लोग बताते क्या है, हमने एक लोगों से पूछा कि भैया ये मोदी जी कैसे अचानक प्रकट हो गए 20 दिन बाद, तो लोगों ने कहा देखो मोदी जी की एक आदत है, मोदी जी बहुत ज्यादा देर तक एक जगह टिक नहीं पाते हैं, उनके पैर में बंधी है बिल्ली। तो वो पहलगाम हुआ था तब वो थे सऊदीया, भाग के आए तो बिहार में प्रकट हो गए। अब उसके बाद वो कहीं मुंह दिखाने लायक थे नहीं, जा नहीं पा रहे थे, विदेश जा नहीं सकते थे, देश में भी कहीं नहीं रैली वैली कर सकते थे, फजीयता उनकी हो ही चुकी थी बिहार में। तो उन्होंने जब वो ऊब गए तो उन्होंने कल सोचा कि लाओ भैया 20 मिनट का देके मुक्ति करें, और काम की एक बात उसमें नहीं बोलनी है, वही बोलनी है जो 20 दिन से गोदी मीडिया चिल्ला रही थी कि खून और पानी नहीं, उसमें एक बस साथ इतना नहीं बोलना बहेगा। है, शौर्य की बात बोलना है कि हमारी बस, सेना ने जो सब लोग जानते हैं। जो कर दिया है हाँ। वो कोई कर नहीं सकता। तो और ये बात हर आदमी जानता और जो था। मैंने कहा था वो मैंने कर दिखाया, बस। बिल्कुल नेक टू नेक जा करके हमने उसको हाँ, मारा है आतंकवादियों तो को। वो आए, उन्होंने कहा 8 बजे, और रात में ही उन्होंने अपना छतरी वतरी मेंटेन कर रखा था, एक पहन के रात में आए थे, और आज दूसरी छतरी पहन के वो फट से सुबह सुबह पट्टा आदमपुर एयरबेस पहुंच गया फोटो खिंचाने। मार मिसाइल S-400 के सामने फोटो, यहाँ फोटो, वहां फोटो, वहां लंबा चौड़ा भाषण दिया सेना के सामने, क्योंकि उनको इसकी बीमारी है मोदी जी को। तो क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये मेरा ख्याल है कल मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से जो पब्लिक के बीच जी। जनता को संदेश दिया जी, वो हमारे पल्ले तो नहीं पड़ा। पहलगाम वाक़े के बाद, हम्म। तो भाई देश के एक जिम्मेदार मुखिया, मतलब मुखिया देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है, जनता में बहुत आदर है, बहुत ही उनकी लोकप्रियता है। वो जो बोलते हैं लोग बहुत गौर से सुनते हैं। लोग ये नहीं सुन उसमें पकड़ते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या उनको बोलना चाहिए था और क्या वो बोल गए, इस सब से कोई मतलब नहीं होता। मोदी जी को की पसंद, मोदी जी भी जानते हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे कि साहब ये होना चाहिए, हाँ साहब होना चाहिए। तो ये जो कल उन्होंने बोला है जनता में, तो उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि पाकिस्तान के हमने होश ठिकाने लगा दिए हैं। जो पहलगाम में वाकया हुआ था, हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का वादा किया था, वो हमने कर दिया। मतलब हमला तो आज भी जारी, आज भी सेना का ट्वीट लेकिन है। जो लोग मारे गए या बाकी जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, उससे आएंगे भी सर, वो 15 पॉइंट है सर। हाँ, वो हमने 15 पॉइंट नोट कर रखे हैं कि कौन कौन से मुद्दे और थे। दूसरी चीज ये जो सीज फायर की बात थी, उस पर भी कोई ऐसी बात नहीं बोले कि ये इसमें विक्रम मिस्त्री उनकी लड़की को कंट्रोल किया गया, और इसमें तो सर बोलना चाहिए था उस पर। लड़की का क्या कसूर था? एक अरे चीज और नहीं बोले मोदी जी, कि उन्होंने उनको साफ करना चाहिए था ट्रंप वाली बात, कि भाई ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं करे, उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। हाँ, उनको बोलना चाहिए वो था। ये बोले हैं कि परमाणु धमकी बर्दाश्त नहीं है। अरे हाँ। कौन परमाणु धमकी? अभी ट्रम्प कह रहा है हाँ, शिमला समझौते का जिक्र किया हाँ, उन्होंने। कि अगर मैंने न मध्यस्थता कराई होती दोनों के बीच, कल तो भी ट्रंप बोले, आधा घंटा पहले बोले। तो परमाणु जंग छिड़ने के आसार थे। तो मैंने दोनों मुल्क से, भारत और पाकिस्तान से ट्रेड की बात की
जब तक तुम लोग जंग नहीं रोकोगे हम ट्रेड तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, कोई कारोबार नहीं मतलब करेंगे। दुनिया में इस समय व्यापार है सबसे बड़ा चीज है हाँ, तो ट्रम्प जब के मैंने हिसाब ये से। कहा तो ट्रम्प ने अपनी सफाई में कहा है हम्म। कि जब मैंने कहा तो इन लोगों ने जंग रोक दी, इसलिए मैंने सीज फायर करा दिया। अब सर 15 बातें हैं हम्म। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को नहीं बोला, हाँ, जो बोलना चाहिए बोलना था। चाहिए। पहला चीज, आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कैसे आ गए, कैसे चले गए, उनका पोस्टर चिपका हुआ है, अभी तक नहीं मिले हैं। मैंने मोदी जी को ट्वीट भी आज वो कौन पोस्टर थे, किया है। कितने थे, कहाँ कुछ से आए पता थे नहीं और कैसे कैसे चले? चले गए, कुछ पता नहीं। इतने सैलानियों की मौजूदगी के बाद पहलगाम से सुरक्षा हटाने का फैसला किसका, क्यों और किस प्रक्रिया से हुआ? अच्छा, इसमें एक बात आप आपकी बात जी, को कर रहे हैं, जी, आप आगे बताइएगा जी, कि जैसा कि अभी बीच में ये बात आई थी कि वो हाई लेवल पर जब ये बातचीत चल रही थी तो ये था कि 2 महीना पहले पता चल गया था कि आतंकी अटैक करेंगे और वो भी सैलानियों पर करेंगे। 19 तारीख को पीएम की विजिट लगी थी जो उन्होंने तो कैंसिल की उसमें थी। ये बात हुई थी कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं लगी, बाकी जगहों पर अलर्ट हुआ सब जगह, तो वहां क्यों नहीं लगी थी सेना? उसके बाद तीसरा चीज, इस भूल चूक गलती का प्रभारी जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस की विफलता का, सुरक्षा का, उन पर क्या कार्रवाई हुई? मोदी जी ने इस पे भी नहीं बोला। नहीं, ये तो अहम अहम बात है, ये तो अहम अहम मसला अब यहाँ पर सर जो मोदी जी की तपस्या में यहाँ जो कमी रह गई उसकी माफी चाहे तो मांगी जा सकती थी, मोदी जी कल मांग सकते थे, जैसे उन किसान बिल पे मांगा था कि उनकी तपस्या में कमी रह गई, यहाँ पे उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। मोदी जी को ऐसा क्यों लगा कि जब पहलगाम का मामला इतना गंभीर है, जैसा कि उन्होंने कल अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया, तो वे चुनावी रैली और अडानी वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने कैसे चले गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही में खुद कह रहे हैं कि बहुत गंभीर हाँ, गंभीर घटना हुई थी। साथ ही में सर्वदलीय बैठकों में आने से क्यों कतरा रहे थे? 2 बैठकें हुई, दोनों में नहीं आए। विपक्ष ने फिर कहा करो लेकिन तभी आएंगे हम लोग जब मोदी जी आएंगे, अब कोई सांस नहीं ले रहा है। सर्वदलीय बैठक थी वो राजनाथ जी ने की थी। हाँ, देश को अभी तक नहीं पता चला कि कितने भारतीयों की जाने गई, कोई 26, कोई 27, कोई 28, कोई क्लियर नहीं है। कितने घायल हुए, पूरी दुनिया में उन महंगे जहाजों को गिराने की बात हो रही है जिनके विवादास्पद सौदों के बारे में बात करने से उनकी सरकार बचती रही है। उन जहाजों का क्या हुआ ना वो बता रहे हैं ना उनकी सरकार बता रही है। राफेल का मामला है सर, इस कंपनी को लेकर के हाँ, खरीदारी को लेकर इतना विवाद चला था, वही गिरा, अब उसके बारे में कोई बात नहीं बताई इन्होंने। हाँ, अब मसूद अजहर भी बच गया सर, ये बता रहे हमने आतंकी के लांच पैड खत्म कर दिया। चर्चा में कही थी कि भाई ठिकानों को मारा, रिश्तेदारों को मारा, मेन आतंकी ना हाफिज सही मौजूद है, आप कह रहे हैं ना आतंकी सब खत्म कर और ना अजहर। और सर आज हम लोग ये देख रहे थे कि एक अमित शाह जी का पुराना क्लिप है संसद का 2011 का है, वो कह रहे थे कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे। भक्तवे वही तो कह रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं भक्तवे यही तो ट्रोल कर रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं ले लिए। आप अगर नेहरू इंदिरा गांधी बनना चाहते हो तो आपने जनता को जोश दिला दिया था। हाँ, कि हम जान दे देंगे, कह दिया कि हम जान दे देंगे, अमित शाह ने कहा, रिकॉर्ड पे कहा ये बात। और आप ये ना समझिए कि जो है विपक्ष जब कह रहा था तो आप ये जवाब दे रहे थे कि हम जान दे देंगे। इतने अगला सवाल मोदी जी से, इतने सारे नेताओं को गले लगने, उनके महंगे तोहफे देने, उन्हें झूले झुलाने, उनके हथियार खरीदने के बावजूद जब भारत पर संकट की ये घड़ी आई तो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं एक हुए? देश को ये नहीं बताया मोदी जी ने कि हमले से क्या हासिल हुआ और सीज फायर से क्या हासिल हुआ। क्यों सर? बहुत सही बात है, बहुत सही बात। पहले ही उनको अपनी स्पीच में कहना चाहिए था कि हमने जो सीज फायर किया है उससे क्या हमें फायदा पहुंचा और क्या आगे होगा। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को एकाएक भारत के बारे में भ्रामक प्रचार करने की क्यों जरूरत आन पड़ी। वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने बीच बचाव करके दोनों देशों के बीच सुलह और संघर्ष विराम करवा दिया। और ये भी बताना चाहिए था कि व्यापार के लालच में दोनों देश सुलह के लिए क्यों मान गए, ऐसा क्यों ट्रम्प कह रहे? क्यों सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए ट्रम्प का तो ये है ना कि ट्रम्प के मामले में मोदी जी का शुरू से है, जब टैरिफ को लेकर के भी इतना बवाल हुआ, इतना ज्यादा भारत पर लगाया तो भी मौन धारण किए हुए तो कुछ नहीं था। अब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके बाद भी लगातार कश्मीर कहता रहा कि अगर वैसी जंग होगी, अरे अमेरिका तो मैं इसमें कहीं नहीं बीच में आऊंगा, लेकिन तनाव कम करना चाहिए। अब ये हुआ है कि ये भारत ने अपना आतंकवादियों को सबक सिखाने की कोशिश की तो उसमें इन्होंने ये शुरू कर दिया कि हम ट्रेड करेंगे और तुम्हारे साथ वो करेंगे और तुम लोग संधि कर लो। इसके बाद मोदी जी ने पूरे भाषण में सिंदूर की दुहाई तो खूब दी, कई बार दी, पर जिनका सिंदूर उजड़ा, उनकी जो तौहीन मोदी जी के समर्थकों ने की, उनकी विक्रम मिश्री जी की लड़की की, उसके बारे में पूरी तरह मोदी जी चुप्पी साधे रहे।
सीज फायर का फैसला मोदी जी के स्तर पर ही हुआ होगा। अगर ट्रंप ने करवाया है तो उसका ऐलान करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जो बिना बात सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हुई, उसके बारे में उन्होंने बोलना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्यों सर? अब सर ये बताइए हमको कि जिस तरीके से सीज फायर की बात सरकारी अधिकारी की तरफ से की गई विदेश सचिव के तरीके से, और जब उसको ट्रोल किया जा रहा है, तो इससे ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मोदी की मुखालफत हो रही है? राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए मोदी जी चाहते तो दो शब्द मुख्यधारा के झूठे मक्कार धूर्त गोदी मीडिया और उनके मालिकों के लिए भी कह सकते थे कि तमीज में रहिए, पर शायद वो जरूरी और उचित उनको नहीं लगा, क्योंकि जो फेक न्यूज फैला रहे थे, जिनकी खिल्ली पूरी दुनिया और पाकिस्तान में उड़ रही थी, उनसे मोदी जी पर फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सब बातें जो तो जनता इंतजार कर रही थी कि कल मोदी कोई जी आएंगे, रावलपिंडी तक 8 फूका जा बजे रहा था। आएंगे और सारी बातें बताएंगे और बताएंगे कि हम देश में बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद चाहते हैं। जिस तरीके से हमने देश पर भारत पर जो है वो आतंकवादियों को सिखाने के लिए किया था, जो भ्रामक प्रचार चल रहा था, ये सब नहीं चलने चाहिए। और कश्मीर और सारे मसले पर उनको बोलना चाहिए था, ना बोल करके उन्होंने लोगों को एक उसमें डाल दिया है। और आखिरी बात सर, उन्होंने कश्मीर की जनता के बारे में कुछ कहना जरूरी क्यों नहीं समझा, जो आतंकवाद के खिलाफ इतनी संख्या में पहली बार सड़कों पर उतरे थे, लाल चौक से लेकर पूरा कश्मीर इस बार भारत के साथ था, एक शब्द नहीं बोला मोदी जी ने। नहीं, उनके समर्थकों के अलावा जी, जो उनको पसंद करते हैं, बाकी लोग तो अभी भी वही सवाल के सब सवालों में उलझे हुए हैं कि मोदी जी ने ये तो कुछ बताया नहीं, जी, ये तो कुछ बताया नहीं। वो तो कह रहे थे हम ये कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जी, तो ऐसा तो कुछ सामने आया नहीं। 2 ही दिन में सीज फायर हो गया, समझ में नहीं आया कि कैसे इतनी जल्दी सीज फायर हो गया। जी। अच्छा, अब एक सवाल है सर, आपको याद होगा सर कि पिछले दिनों कतर के शहजादे आए थे, प्रिंस भारत, उसके बाद हमारे मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे गए, जब ये पहलगाम वाली दुखद घटना घट गई थी, रात में भाग आए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप आज गए हुए हैं। अब इसकी टाइमिंग देखिए, कनेक्शन देखिए, बताइएगा आप इनसे क्या कनेक्शन है। मोदी जी जाते पहले कतर से आते हैं, वहां के प्रिंस, क्राउन प्रिंस, फिर मोदी जी सऊदी जाते हैं, फिर उसके बाद आज ट्रंप गए हैं। अब ट्रंप को आज वहां 3400 करोड़ का एक बहुत महंगा प्लेन गिफ्ट कर रहा है कतर। आपको याद होगा जब मोदी जी गए थे तो उनको वहां की सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया गया था, क्योंकि ये सम्मान के भूखे हैं तो इनको उसने दिया सम्मान। ट्रंप जो बिजनेसमैन है, वो रुपया माल का भूखा है, उसको 3400 करोड़ का प्लेन दिया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो अपने अपने कद की बात है कि किसको क्या कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। इनको सर्वोच्च सम्मान मिला, जो सर्वोच्च सम्मान से खुश थे। उनको 3400 करोड़ का मिल रहा है, 400 मिलियन का जहाज मिल रहा है, और सुना कि उसमें जो है सारी लग्जरीज है, महल जैसे कमरे बनाए गए हैं, और तमाम उसमें वो है। लेकिन ये है कि अभी फौरी तौर पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी जांच होगी, और फिर जब तक रहेंगे जब तक के लिए है। नहीं सर, इसमें शायद वो है कि ट्रंप की लाइब्रेरी को दान किया जाएगा। हाँ, उसमें वही मैं कह रहा हूँ, जब तक इनका टेन्योर है, राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा, तब तक रहेगा। बाद में उनकी लाइब्रेरी को दान कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ मोदी जी के साथ एक अच्छी चीज है कि कतर ने उन्हें जो सम्मान दिया है वो तो वापस नहीं होगा, वो तो सम्मान उनका हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो इस तरीके से दोनों में ये तो फर्क है कि मोदी जी का जो सम्मान है वो कायम रहेगा, उनका जहाज जो है वो जमा हो जाएगा। अब सर एक बड़ी मजेदार घटना पता चली, एक महिला के मुताबिक सारा ड्रामा यह है ओयो होटल का। अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने एक होटल में गई हुई थी। होटल में चेक इन के दौरान लड़की को अपना फिजिकल आईडी खोलने में परेशानी हो रही थी। अब ये पूरा मामला आप ही बताइए तो ज्यादा मजा आएगा। ये चीन का मामला है? नहीं, देखिए, उसमें हुआ ये है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, तो वो अपनी आईडी ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका वाईफाई से अचानक जो है फोन कनेक्ट हो गया। तो वहां पर जो लड़का था, उसके साथ बॉयफ्रेंड था, उसके साथ जो गया था, या कपूल था, ये जो क्या था, बहरहाल जो भी था उसके साथ बॉयफ्रेंड था, तो उसको शक हो गया। इसका मतलब है कि ये यहाँ आती रही है, और दोनों में टकरार शुरू हो गई। तो उसने क्या किया कि लाख सफाई दी, माना ही नहीं। उसने भी पता करना शुरू किया, और इसने भी पता करना शुरू किया, लेकिन बहरहाल तो बहुत लंबा ड्रामा चला। बाद में लड़की ने किसी और भी जर्नलिस्ट से संपर्क किया, और उसको साथ में वो ले आई, और कहा कि तुम भी अपना फोन चलाओ। तो उसका भी अचानक से कनेक्ट हो गया। तो अब ये
असमंजस की स्थिति में मामला फंस गया कि क्या सही है क्या नहीं सही है। हाँ। और लड़का जो है और लड़की के बीच में जो है हाँ। संबंध ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो नहीं गया। तो ऐसा कैसे हो रहा होगा सर कि वाईफाई ऑटोमेटिक हाँ, कनेक्ट कर ये लेगा। वही तो है। अब ये कि होटल की कमी की वजह से ऐसा हो गया है। अब सर पिछले 11 साल से भक्तों की टोली है ये जो उसमें आई जाती है। एक भाजपा की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, एक बार उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बयान दिया था तो हम्म, हटाई गई थी। हम्म, अब एक महज 6 साल है, एक महोदय है मेजर गौरव आर्य, हम्म। रिटायर्ड है। हाँ हाँ हाँ, गौरव खाली 6 साल 1993 से 1999 तक ये सेना में रहे, महज 6 साल। हम्म, और आज वो इतने बड़े सेना के विशेषज्ञ हो गए हैं। उनका अपना चाणक्य करके यूट्यूब चैनल है और अर्णव गोस्वामी के वाले चैनल पे आते हैं, खूब चिल्लाते हैं, बड़े जोश में रहते हैं। आता जाता कुछ नहीं, चुनाव निशान छाता है उनका। अब उन्होंने एक टिप्पणी की ईरानी विदेश मंत्री पर, सेवानिवृत्त मेजर गौरव आर्या की अपमानजनक टिप्पणी। उन्होंने कहा क्या, ये रक्षा विशेषज्ञ अपने आप को विदेश बताते मंत्री हैं। ईरान के हैं हाँ अब्बास अराक्ची। हाँ, उनको कहा सुअर का बच्चा। ओए, अच्छा। इस पर ईरान के एम्बेसी ने और ईरान के मीडिया ने आपत्ति उठाई। बाद में भारत सरकार के ईरान में का जो दूतावास है, भारत में जो है भारत विदेश मंत्रालय, उसने सफाई दी कि ये से हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी ये मेजर गौरव आर्य जो है कई कांड कर चुके हैं जोश जोश में। ये बहुत बड़े मोदी के भक्त बनते हैं। 6 साल खाली नौकरी की है आर्मी में। खाली सरकार के ये कह देने से कि ये बयान से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या आपके उसमें कोई आदमी इस तरीके से चैनल पर सार्वजनिक रूप से किसी देश के और ये तब टिप्पणी किया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे तो सरकार को ये तो उसको करना ही पड़ेगा कि उसके बारे में एक हिसाब अगर उसने किया है, चाहे खेद व्यक्त ना भी करे तो भी तो उस आदमी के बारे में तो कुछ कहेंगे कि इसको हम चेतावनी देंगे, और समझाएंगे। इन्होंने वहां के विदेश मंत्री जो अगारची है उनके चेहरे को दिखाते हुए उसको लाल घेरा बनाया और PIG लिखा। पिग, हाँ, सुअर। ये लिखा उनके चेहरे पे। क्या कहेंगे सर, ऐसे अब जो ये जाहिल टाइप के लोग हैं तो ये कहाँ से निकलते हैं सर? देखिए इनका स्रोत ये हमारे मीडिया और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि किसी भी मुल्क के सम्मान, जैसे अपने मुल्क का सम्मान है वैसे दूसरे मुल्क का भी सम्मान होना चाहिए। और वहाँ की किसी, जब तक आपके खिलाफ कोई नहीं, दुश्मन हो तो चलो एक बार माना जा सकता है, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो यही तो संदेश जाएगा कि भारत में बैठ करके एक आदमी जो है ईरान के एक जिम्मेदार मिनिस्टर के खिलाफ, इस तरीके के विदेश मंत्री के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, तो भारत सरकार को इस पर सोचना तो चाहिए ही कि उस आदमी को हम दंडित दें, उसको हम चेतावनी दें, उसको हम कुछ करें। खाली ये कह करके कि साहब उससे हमारा कोई लेना लाना नहीं है, तो आप मतलब आपके देश में, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क में भी अगर ऐसा कुछ हो तो ये तो गलत है, ये तो कहीं नहीं होना चाहिए। अब सर ये कुछ लोग हमसे बता रहे थे फोन पे कि ये जो ट्रंप ने 2-3 बार उलझुल बयान दिए वो अपना बदला ले रहे हैं ट्रंप अंकल। अब आप पूछे कौन सा बदला ले रहे हैं, वो तो मोदी के बड़े खास हैं, वो ये उनको माई बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वो इनको माई बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। असल में सर मामला ये हुआ कि जब इस बार चुनाव लड़ रहे थे ट्रंप अंकल, तो मोदी जी वैसे तो बहुत मास्टर माने जाते हैं आकलन लगाने के, लेकिन इस बार मोदी जी का आकलन फेल हो गया। तो मोदी जी जा रहे थे अमेरिका प्रवास पे चुनाव के टाइम, अमेरिका के चुनाव टाइम। तो वहां पे जब मीडिया ने पूछा ट्रंप से तो ट्रंप ने कहा मोदी जी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आएंगे मैं उनसे मिलूंगा। अब मोदी जी अमेरिका गए, उनको लगा कमला हैरिस जीत जाएंगी, ट्रंप जीतेंगे नहीं, तो क्या करने बोला लो, क्योंकि वो उगते सूरज को सलाम करते हैं। आडवाणी जी को जब तक नहीं प्रधानमंत्री घोषित किया गया था तब तक उनके साथ थे, आडवाणी जी के साथ। जैसे इनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया, आडवाणी जी मतलब बेचारे किनारे हो गए। तो लोगों ने बताया कि ये गए अमेरिका और ये उनसे मिले नहीं ट्रंप से। ट्रंप ने इसको अपनी बेइज्जती समझा, तो ट्रंप ने इसे जब अपनी बेइज्जती समझा तो उसी का वो बदला ले रहा है गिन गिन के इनसे, इनकी बेइज्जती करके इन्हीं के देश में। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट है, वो ट्वीट करते रहते हैं, उनके भी खुजली रहती है। तो उन्होंने ट्वीट किया कि सम्राट अशोक भी युद्ध के बाद बुद्ध की शरण में गए थे शांति के लिए। फिर उन्होंने लिखा भावार्थ मतलब मोदी जी। तो मैंने उनको उसका जवाब लिखा। मैंने जवाब में लिखा कि भाई अगर इनकी भी डिग्री का कोई मामला है निशिकांत दुबे जी का, तो अपने क्या हो सकता है इनको जानकारी ना हो, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। तो कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, रक्तपात बहुत ज्यादा हुआ था। उस युद्ध तक अशोक को चंड अशोक कहा जाता था, क्रूर कहा जाता था। तो
क्या मोदी जी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक क्रूर थे? मेरे हिसाब से तो नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब निशिकांत दुबे जी इसका जवाब दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।